हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम शिवम कुमार झारिया है दोस्तों। और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवम सीएससी सेंटर मनेरी में। तो दोस्तों, आज फिर से मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि कैसे अपना जो जाति प्रमाण पत्र रहता है दोस्तों, क्या है कि जब भी हम कभी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का ये वाला ये वाला फॉर्म दिया जाता है। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को, ये ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, इस फॉर्म को किस प्रकार हम भर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे दोस्तों कि ये जो जाति प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म रहता है वो हम अपने से किस प्रकार से भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, क्या होता है कि हम जब भी जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो हमें इस प्रकार का एक ऑफलाइन फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए। तो अब हम इस फॉर्म को किस प्रकार से भरें। अब पता तो नहीं है हमको कि क्या क्या जानकारी इसमें फिलअप करनी है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी तरह जानेंगे कि ये ऑफलाइन फॉर्म जो है जाति प्रमाण पत्र का किस प्रकार से हम पूरा फिलअप कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक, राजस्व अधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की जाति एवं निवास संबंधी जांच प्रतिवेदन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारे SC ST कैंडिडेट हैं, ये मतलब जो SC ST कैंडिडेट हैं वो जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो उनको ये ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो चलिए अब फॉर्म को हम फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ आवेदक, आप जिस भी पर्सन का जाति प्रमाण पत्र दोस्तों यहाँ बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ मान लो कि जैसे कि मेरा नाम शिवम झारी है दोस्तों। तो मान लो मैं अपनी पुत्री का यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहता हूँ। तो यहाँ जैसे कि पुत्री मान लो 18 साल की नहीं है दोस्तों, तो यहाँ आवेदक रहेंगे उनके माता या पिता। कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे कि हम किसी पर्सन का जो 18 साल का नहीं है, तो आवेदक के रूप में उसके पिता रहेंगे। और मान लो कि हम 18 से ऊपर व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो आवेदक वो स्वयं भी रह सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों, मान लो मैं मेरी पुत्री का जाति प्रमाण पत्र बनवा रहा हूँ, तो यहाँ आवेदक के रूप में मैं आवेदक का नाम इधर यहाँ आवेदक दर्ज करेंगे, शिवम कुमार झारिया। अब यह आवेदक हो गया दोस्तों यहाँ शिवम कुमार झारिया। अब यहाँ पुत्र या पुत्री, अब यहाँ दोस्तों आप जिस भी आपके पुत्र का या पुत्री का जिस भी का आप जाति प्रमाण पत्र यहाँ बनवा रहे हैं तो उनका नाम यहाँ दर्ज करना पड़ेगा। सानवी का झारिया।
अब यहाँ दोस्तों जैसे ही नाम फिल हो जाता है, यहाँ निवास ग्राम, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ आप अपना गांव का नाम यहाँ दर्ज कर सकते हैं। बनेरी का आवेदन प्राप्त हुआ। अब यहाँ दोस्तों फर्स्ट नंबर आ ऑप्शन में, आवेदक द्वारा जाति की पुष्टि हेतु स्थानीय निकाय के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, उपरोक्त दस्तावेज से सहमत। अब यहाँ दोस्तों स्क्रॉल कर लेना है थोड़ी, जैसे दूसरा में यहाँ आवेदक द्वारा 1950 की स्थिति में परिवार के मध्य प्रदेश के निवास की पुष्टि हेतु स्थानीय निकाय के प्रमाण पत्र पर अतिरिक्त खालिस्तान दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, उपरोक्त दस्तावेज में सहमत। मतलब यहाँ दोस्तों आप फर्स्ट में यहाँ आधार करके भी दर्ज कर सकते हैं, आधार, और यहाँ भी आधार दर्ज कर सकते हैं, आधार करके लिख सकते हैं आधार दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, उपरोक्त दस्तावेज से सहमत। अब इसे थोड़ी स्क्रॉल कर लेना है दोस्तों। आवेदक द्वारा 1950 की स्थिति में परिवार में मध्य प्रदेश के निवास की पुष्टि के लिए स्थानीय निकाय के प्रमाण पत्र अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर मौका निरीक्षण किया गया तथा ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों एवं पंचों के द्वारा आवेदक के निवास की पुष्टि की गई। अब यहाँ दोस्तों आवेदक पुत्र पुत्री की शाला में दाखिल खारिज नंबर, क्या होता है दोस्तों कि हमें जिस भी पर्सन का मान लो पुत्र है आपकी या पुत्री है, तो उनका दाखिल खारिज उनके स्कूल से निकलवाना पड़ता है दोस्तों। तो वो यहाँ दाखिल खारिज नंबर यहाँ दर्ज करना पड़ता है। चलिए मान लो अभी के लिए, और जिसकी जाति यहाँ दोस्तों आप अपनी जाति यहाँ अपने अनुसार दर्ज कर लें, मेहरा है। उपरोक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि आवेदक की जाति, यहाँ दोस्तों अब दो कॉलम है, तो यहाँ मान लो आप एससी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ आजा कर सकते हैं, और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ आ जा। अब इसका मतलब है दोस्तों आजा का कि अनुसूचित जनजाति मतलब कि एससी वर्ग, और यहाँ आ जा मतलब यहाँ की अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी वर्ग। तो मैं अभी के लिए यहाँ आजा कर देता हूँ, और यहाँ आजा की है जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई 1976 के अनुसार क्रमांक खालिस्तान पर दर्ज है। अब यहाँ थोड़ी स्क्रॉल कर लेना दोस्तों। अतः आवेदक पुत्र पुत्री का स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की अनुशंसा की जाती है। अब यहाँ दोस्तों आपकी पुत्र या पुत्री जौन सी भी स्कूल में पढ़ते हैं दोस्तों, आप उनके प्रधान अध्यापक के यहाँ सिग्नेचर करवा लीजिएगा। और यहाँ दोस्तों जन शिक्षक, आप जिस भी शाला में आपका पुत्र या पुत्री पढ़ते हैं तो वहाँ के जन शिक्षक के साइन यहाँ करवा लीजिएगा। और यहाँ दोस्तों संकुल प्रचार मतलब कि जहाँ भी आपके पुत्र पुत्री पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहाँ के जो प्राचार्य महोदय जी रहते हैं उनके यहाँ साइन करवा के इस फॉर्म में रख लीजिएगा। अब थोड़ी इसे स्क्रॉल कर लेना है।
और यहाँ दोस्तों पटवारी, यहाँ आप जिस भी एरिया जो भी ग्राम पंचायत है आपकी दोस्तों, यहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, तो जो भी आपके एरिया का पटवारी है दोस्तों, यहाँ आप पटवारी से सिग्नेचर करवा लीजिएगा। और यहाँ दोस्तों, यहाँ खाली भी छोड़ सकते हैं आप, इसे थोड़ी स्क्रॉल कर लेना है। अब आवेदन पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र हेतु संदर्भ लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक। अब यहाँ दोस्तों महोदय, मैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस संबंध में विस्तृत जानकारी निम्नानुसार। अब यहाँ दोस्तों स्कूल का डाइस कोड, जो भी आपका पुत्र या पुत्री है दोस्तों, तो जो भी स्कूल में पढ़ता है दोस्तों, तो वहाँ स्कूल का एक डाइस कोड रहता है दोस्तों, तो वो डाइस कोड यहाँ हमें फिलअप करना पड़ता है। मान लो मैं अभी के लिए डाइस कोड ये डाल देता हूँ। और दोस्तों स्कूल का नाम, अब यहाँ दोस्तों मान लो जो भी स्कूल में आपकी पुत्र या पुत्री पढ़ती हैं, तो उस स्कूल का यहाँ नाम दर्ज करना पड़ता है। चलिए अभी के लिए और यहाँ दोस्तों थोड़ी स्क्रॉल कर लेना है, स्कूल द्वारा भरा जाए। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो जानकारी है, तो वो स्कूल की तरफ से भी भरवा सकते हैं आप चाहें तो, या तो खुद खुद स्वयं भी भर सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों आवेदनकर्ता स्वयं माता पिता भाई बहन अभिभावक। अब यहाँ दोस्तों मान लो माता आवेदन कर रही है, आवेदक माता है, तो यहाँ माता के वाले ऑप्शन में सही का निशान लगा सकते हैं। मान लो पिता आवेदक है दोस्तों, तो यहाँ पिता के बॉक्स में सही का निशान लगा सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ यस यस कर देता हूँ। और यहाँ दोस्तों आवेदक का विवरण, अब यहाँ आवेदक का पूरा नाम, जैसे कि आवेदक मैं स्वयं हूँ। आवेदक के पिता का पूरा नाम, अब यहाँ दोस्तों मोबाइल नंबर, अब यहाँ हमें आवेदक का मोबाइल नंबर एक दर्ज करना पड़ता है। अब यहाँ दोस्तों मेल आईडी, जो भी अगर आपके पास मेल आईडी है तो वो यहाँ आप दर्ज कर सकते हैं। नहीं तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ दोस्तों यूआईडी नंबर मतलब दोस्तों कि यहाँ आवेदक का आधार कार्ड नंबर 12 अंकों का। इसे मैं दोस्तों फिल नहीं कर रहा, इसे सुरक्षा की दृष्टि से इसे खाली ही छोड़ देता हूँ दोस्तों। अब यहाँ ऊपर कर लेना दोस्तों, और आवेदक का वर्तमान पता, यहाँ आवेदक का आप वर्तमान पता दर्ज कर सकते हैं आप अपने अनुसार। और यहाँ दोस्तों मोहल्ला,
और यहाँ दोस्तों जिला, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका जिला पड़ता है दोस्तों, आप अपने अनुसार यहाँ दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों नीचे तहसील, जो भी तहसील है आपकी, वो आप अपने अनुसार यहाँ फिलअप कर सकते हैं। और नीचे आ जाते हैं दोस्तों पटवारी हल का नंबर। अगर आपको पटवारी हल का नंबर नहीं पता दोस्तों, तो आप अपने पटवारी से भी पूछ सकते हैं, या आप अपने जो भी ग्राम के कोटवार महोदय हैं दोस्तों, तो आप उनसे भी अपने पटवारी हल का नंबर पूछ सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ दर्ज करता हूँ। अब यहाँ दोस्तों तीसरा, जिसके नाम पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है, उसका विवरण स्वयं पुत्र पुत्री भाई बहन इत्यादि। अब यहाँ दोस्तों कह रहा है कि जिसके नाम पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है, उसका यहाँ नीचे विवरण दर्ज कीजिए। तो यहाँ दोस्तों मैं अपनी पुत्री का जाति, मान लो आप स्वयं का जाति प्रमाण पत्र बनवाना है दोस्तों, तो यहाँ श्री में वाला बॉक्स है दोस्तों, तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, सही का निशान लगा सकते हैं। मान लो आप अपने घर के मेंबर का या महिला का या अपनी पत्नी का जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, और वो 18 के ऊपर है दोस्तों, तो यहाँ आप श्रीमती में क्लिक करके यहाँ सही का निशान लगा के यस कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों आपकी मान लो पुत्री है, उसका अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ कुमारी में क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए दोस्तों यहाँ यस, मान लो मैं पुत्री का कर रहा हूँ। अब यहाँ दोस्तों नाम, यहाँ आप अपनी पुत्र या पुत्री का नाम यहाँ डालें। अब थोड़ी स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ दोस्तों पुत्री के पिता का नाम हिंदी में दर्ज करो। अब यहाँ दोस्तों नीचे माता का नाम, पुत्र या पुत्री की माता जी का नाम यहाँ दर्ज करो। अब नीचे दोस्तों यहाँ नाम, यहाँ ऊपर तो हम हिंदी में दर्ज कर दिए दोस्तों। अब यहाँ हमें नीचे यहाँ नाम इंग्लिश में दर्ज करना पड़ेगा। चलिए फिलअप करते हैं। अब यहाँ दोस्तों पिताजी का नाम, और यहाँ दोस्तों माता का नाम इंग्लिश में। अब यहाँ दोस्तों जाति, यहाँ आप जाति की श्रेणी, यहाँ आप दोस्तों अगर एससी कैंडिडेट हैं तो अनुसूचित जाति में, और अगर एसटी कैंडिडेट हैं तो अनुसूचित जनजाति में सही का निशान लगा सकते हैं। तो मैं एससी कैंडिडेट हूँ दोस्तों, तो यहाँ यस कर देता हूँ, या सही का निशान लगा देता हूँ। अब यहाँ दोस्तों जाति एवं उपजाति, यानी कि जाति एवं उपजाति। अब यहाँ दोस्तों जाति लिखनी पड़ेगी हमें, जाति मेहरा मेहरा, और उपजाति झारी। आप अपने अनुसार यहाँ दर्ज कर लें। अब यहाँ दोस्तों जिस भी पर्सन का हम यानी कि पुत्र या पुत्री का जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो उनकी यहाँ जन्म तिथि यहाँ दर्ज करना पड़ेगा। चलिए दर्ज करते हैं।
अब यहाँ दोस्तों नीचे जन्म स्थान, कि जन्म आपका कहाँ हुआ था उसका स्थान यहाँ दर्ज करें। अब यहाँ दोस्तों नीचे वर्तमान पता, यहाँ मकान क्रमांक दर्ज करें। मान लो मकान क्रमांक 0 है तो 0 कर सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों मकान क्रमांक और यहाँ मोहल्ला ऑब्लिक करके बजरंग मोहल्ला, मोहल्ला बजरंग मोहल्ला। और यहाँ दोस्तों जिला, जिला भी दर्ज करें। और नीचे तहसील, तहसील नीचे दर्ज करें दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों क्षेत्र ग्राम नगर, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं दोस्तों तो यहाँ ग्राम के बॉक्स में यस करें, सही का निशान लगाएं। और अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ नगर के बॉक्स में सही का निशान लगाएं या यस करें। हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, यस कर देते हैं। अब ग्राम का नाम, यहाँ आप अपने ग्राम का नाम, गांव का नाम दर्ज करें। अब यहाँ यदि नंबर है तो वार्ड का नाम, यदि आपके पास वार्ड नंबर है दोस्तों तो यहाँ वार्ड नंबर भी दर्ज कर सकते हैं या वार्ड का नाम भी दर्ज कर सकते हैं। वार्ड नंबर, वार्ड नंबर यहाँ 0 आप अपने अनुसार यहाँ दर्ज कर लें। अब यहाँ दोस्तों फिर से पटवारी हल का नंबर आप अपने अनुसार दर्ज कर लें। अब यहाँ क्या आवेदक का परिवार राष्ट्रपति द्वारा जातियों की अधिसूचना जारी करने की तिथि वर्ष 1950 से मध्य प्रदेश में निवारक था। तो यहाँ दोस्तों हाँ या नहीं का ऑप्शन है, आप अपने अनुसार यहाँ हाँ या नहीं कर सकते हैं। मैं अभी के लिए हाँ पर क्लिक करता हूँ, यस। यदि हाँ तब वर्ष 1950 की स्थिति में मध्य प्रदेश में निवास के पते की जानकारी दें। पता समान होने की स्थिति में नीचे पता भरना अनिवार्य नहीं, सिर्फ टिक करें। अब ये कह रहा है दोस्तों अगर अगर यदि 1950 की स्थिति में आप मध्य प्रदेश में निवारक थे और पता वही था, यानी कि आप मध्य प्रदेश 1950 में की स्थिति में वर्ष 1950 की स्थिति में अगर आप मध्य प्रदेश में निवारक थे और पता वही था दोस्तों तो यहाँ पता डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ टिक बस कर सकते हैं। तो पता सेम था अगर हो दोस्तों तो आप पता ना डालें, यहाँ सिर्फ ओनली टिक बस कर दें। अगर पता दूसरा हो, चेंज हो दोस्तों तो आप अपने अनुसार यहाँ नीचे मकान नंबर, जिला, तहसील, क्षेत्र और गांव का नाम यहाँ दर्ज कर सकते हैं। अब इसे स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ दोस्तों यदि नहीं तब राष्ट्रपति द्वारा जातियों की अधिसूचना करने की तिथि। अब यहाँ दोस्तों हम हाँ पर क्लिक करें तो हाँ पर क्लिक कर रहे हैं दोस्तों तो ये 4.2 वाला कॉलम है, इसे भरने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ 1950 के बाद अन्य राज्य से मध्य प्रदेश आने की स्थिति में क्या माता पिता स्वयं को जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तो जारी करने वाले अधिकारी का विवरण। अब यहाँ दोस्तों मान लो ये पूछ रहा है कि 1950 के बाद अन्य राज्य से मध्य प्रदेश। अब अगर आप अन्य राज्य से मध्य प्रदेश में आए हैं दोस्तों और जाति प्रमाण पत्र आपके माता या पिता का अगर बना है तो यहाँ विवरण आप अपने अनुसार दर्ज कर सकते हैं। अब हम दोस्तों अन्य राज्य से तो आए नहीं हैं तो विवरण यहाँ कोई डालना जरूरी नहीं है दोस्तों। ऐसे थोड़ी स्क्रॉल कर लें। अब हितग्राही से तात्पर्य जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। अब ये दोस्तों कह रहा है हितग्राही का फोटो जिसके लिए प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अब यहाँ दोस्तों
जिस भी पर्सन का यहाँ जाति प्रमाण पत्र हम बनवा रहे हैं तो उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा दोस्तों, जो कि हमें इस फॉर्म में अटैच करना पड़ेगा। तो अब स्क्रॉल कर लें दोस्तों, और यहाँ दोस्तों आवेदक के हस्ताक्षर, जो भी आवेदक है दोस्तों, यहाँ आवेदक की यहाँ साइन करना पड़ेगा। इसे स्क्रॉल कर लें। अब यहाँ दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के लिए घोषणा पत्र अवयस्क की स्थिति में माता पिता पालक द्वारा प्रस्तुत किया जाए। अब ये कह रहा है दोस्तों कि अनुसूचित जाति मतलब SC ST के जाति प्रमाण पत्र के लिए एक घोषणा पत्र अवयस्क मतलब कि 18 की ऊपर की स्थिति में माता पिता पालक द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ये शपथ पत्र। अब यहाँ दोस्तों नाम, जो भी आवेदक है माता या पिता, उनका नाम यहाँ दर्ज करना पड़ेगा। चलिए फिलअप करते हैं। और यहाँ दोस्तों आवेदक के पिता का नाम, और यहाँ दोस्तों आयु, आवेदक की आयु कितनी है वो फिलअप कर। अब यहाँ दोस्तों जाति, जाति फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ दोस्तों सरनेम, सरनेम फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ दोस्तों धर्म, आप जो भी धर्म से हैं दोस्तों, या आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू। और यहाँ दोस्तों व्यवसाय, आपका जो भी व्यवसाय है दोस्तों, आप अपने अनुसार यहाँ दर्ज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ मजदूरी। और यहाँ दोस्तों नीचे आपका पूरा पता यहाँ नीचे दर्ज कर। चलिए करते हैं। ग्राम मनेरी, मंडला, मंडला निवास। और यहाँ दोस्तों मैं शपथ पूर्वक कथन घोषणा करती हूँ कि मैं यह शपथ पत्र घोषणा पत्र स्वयं के अपने पुत्र पुत्री, अब यहाँ दोस्तों अपने पुत्र या पुत्री जिसका हम जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उनका नाम यहाँ दर्ज करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। सानविका झारिया। और यहाँ दोस्तों नाम दर्ज करने के बाद नाम के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब यहाँ दोस्तों मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341-42 के अंतर्गत जिला मंडला मध्य प्रदेश के लिए घोषित। अब यहाँ दोस्तों हमें जाति सिलेक्ट करनी, जो भी आप SC ST से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो वो यहाँ दर्ज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का सदस्य हूँ। अब तीसरा कॉलम, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरा परिवार 1950 से मध्य प्रदेश में निवारत है, किंतु 1950 की स्थिति में मैं स्वयं संबंधित लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसकी पुष्टि हेतु पार्षद सरपंच का प्रमाण पत्र संलग्न कर रहा हूँ, जिसकी पुष्टि कराई जा सकती है। सिर्फ वह आवेदक करें जिनके पास 1900 लिखित रिकॉर्ड नहीं है, साथ ही पार्षद सरपंच का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। अब इसे थोड़ी स्क्रॉल कर लेना दोस्तों। मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का स्थान के समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, अब इसे खाली छोड़ देना है दोस्तों।
और यहाँ स्थान दर्ज कर लें यहाँ। और यहाँ दोस्तों डेट, आप अपने अनुसार जो भी डेट में फॉर्म भर के जमा करेंगे दोस्तों, वो यहाँ डेट दर्ज कर लें। और यहाँ दोस्तों घोषणा करता है, जो भी आवेदक है दोस्तों यहाँ उनके यहाँ साइन करना पड़ेगा दोस्तों, घोषणा करता है। अब यहाँ दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र के संबंध में पटवारी प्रतिवेदन। अब ये कह रहा है दोस्तों कि SC ST कैंडिडेट जो हैं, तो जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जो भी अपने पटवारी हैं उनका ये प्रतिवेदन है। तो क्या होता है दोस्तों कि यहाँ सबसे पहले आवेदक का नाम शिवम झारिया। अब यहाँ आत्मज है या पति है, तो यहाँ आप अपने पिता का नाम, मान लो महिला आवेदक है तो उनके पति का नाम यहाँ दर्ज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए अपने पिता का नाम मान लो शशि भूषण झारिया। अब यहाँ शशि भूषण झारिया, जाति मेहरा और निवासी मनेरी, निवासी मनेरी। निवासी मनेरी की निवासी की जाति के संबंध में ग्रामवासी, मतलब यहाँ दोस्तों जो भी ग्रामवासी कटवार एवं सरपंच से जानकारी प्राप्त की, मेरे द्वारा की गई जांच एवं मेरे अभिलेख के आधार पर निम्नानुसार प्रतिवेदन। अब यहाँ दोस्तों आवेदक का अक्षर नाम, और यहाँ आवेदक के पिता का नाम, और यहाँ ग्राम का नाम, जो भी गांव है आपका वो गांव का नाम यहाँ दर्ज करें। मनेरी का सॉरी, यहाँ मनेरी की जगह मनेरी का स्थाई स्थाई करना, स्थाई निवासी है, उसकी जाति यहाँ मेहरा और एवं उपजाति झारिया है, ऐसा लिख सकते हैं आप। और यहाँ सेकेंड कॉलम में आवेदक ने कक्षा 5वीं में, अब यहाँ जो भी आवेदक है दोस्तों तो कक्षा 5वीं खाली स्थान, मतलब जो भी स्कूल से पास की है वो स्कूल का नाम यहाँ दर्ज करना है। चलो गोल्डन एज मान लो। अब गोल्डन एज से कक्षा 8वीं भी गोल्डन एज से मान लो। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आवेदक, जो भी आवेदक है वो कक्षा 5वीं कहाँ से पास की, उस स्कूल का नाम यहाँ दर्ज करना है। और यहाँ कक्षा 8वीं कहाँ से प्राप्त की वो स्कूल का यहाँ नाम दर्ज करना। उसके बाद यहाँ कक्षा 12वीं 12वीं शासकीय शासकीय उच्चतर उच्चतर माध्यमिक शासकीय उच्चतर विद्यालय मनेरी।
मनेरी, मतलब आवेदक ने 5वीं गोल्डन एज से और कक्षा 8वीं गोल्डन एज से एवं कक्षा 12वीं शासकीय उच्चतर विद्यालय मनेरी से पास की है, ऐसा करके यहाँ दर्ज करना। अब यहाँ दोस्तों तीसरा कॉलम, आवेदक के पिता या पूर्वज सन 26/12/1984 से पूर्व से ही मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ दर्ज कर सकते। तो मैं अभी के लिए यस हाँ करता हूँ, निवासी हैं हाँ। हाँ, प्रदेश से सन राजस्थान में मध्य प्रदेश आए। अब यहाँ स्क्रॉल कर लेना। अब यहाँ 204 नंबर, आवेदक 1924-25 में कृषक था, उसकी मिसल खसरा के अनुसार जाति मेहरा है। आप अपने अनुसार जाति यहाँ डाल सकते हैं। अब 5वां कॉलम, आवेदक एवं उसके पिता का व्यवसाय, पिता खालिस्तान का व्यवसाय, मतलब पिता मजदूरी, मतलब ये कह रहा है कि आवेदक एवं उसके पिता मजदूरी का व्यवसाय करते हैं, उसके पूर्वज का मुख्य व्यवसाय मजदूरी था। अब यहाँ 6 कॉलम, आवेदक के परिवार की आय आय मुख्य साधन क्या था, तो यहाँ आप खेती भी दर्ज कर सकते हैं, आप अपने अनुसार दर्ज कर लें। जिससे खालिस्तान वार्षिक आय, जिससे वार्षिक आय खालिस्तान, यहाँ जितनी आय थी आपकी, मान लो 25,000, तो यहाँ 25,000 दर्ज कर लें। और यहाँ अंकन रुपयों में, मतलब आप रुपयों में यहाँ दर्ज कर सकते हैं। अब स्क्रॉल कर लेना है दोस्तों। अब यहाँ 7वां नंबर कॉलम, आवेदक के परिवार में कुल खालिस्तान हेक्टेयर भूमि है, मतलब आपके पास जितनी भी हेक्टेयर भूमि है तो वो यहाँ दर्ज कर सकते हैं, जिसमें खालिस्तान हेक्टेयर सिंचित एवं असिंचित, मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो भी आवेदक है उसके पास खालिस्तान हेक्टेयर कुल भूमि है, मतलब कितनी जो जमीन है, भूमि है, वो जो कितनी है वो हेक्टेयर में यहाँ दर्ज करना है। और जिसमें दोस्तों यहाँ सिंचित एवं असिंचित भूमि, मतलब जो पानी, मतलब सिंचाई वाली जो जमीन है दोस्तों वो कितनी है, और बिना पानी सिंचाई वाली जमीन कितनी है, वो यहाँ आप अपने अनुसार हेक्टेयर में दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ 8वां नंबर कॉलम दोस्तों, क्या आवेदक के पिता ने अंतर जातीय विवाह किया है, अगर किया हो दोस्तों तो हाँ पर, और नहीं किया तो ना पर। उसके अगर किया हो दोस्तों तो उसके पिता की जाति और माँ की जाति दोनों यहाँ दर्ज करनी पड़ती। अब यहाँ दोस्तों स्क्रॉल कर लेना है। 9वां नंबर ऑप्शन, क्या आवेदक दत्तक पुत्र है, हाँ नहीं, यदि हाँ तो पूर्व पिता की जाति एवं वर्तमान पिता की जाति खालिस्तान है, मतलब क्या आवेदक दत्तक पुत्र है, आप अपने अनुसार यहाँ दर्ज कर लें। अब यहाँ 10वां नंबर में दोस्तों, आवेदक के माता एवं पिता दोनों एक खालिस्तान शासकीय अशासकीय सेवा में है, मतलब ये पूछ रहा है कि आप आवेदक के जो माता पिता हैं दोस्तों, तो वो शासकीय कोई सेवा में, यहाँ कोई जॉब में तो नहीं है, शासकीय अशासकीय, तो वो यहाँ दर्ज करना है। अब 11 नंबर, मिसल बंदोबस्त खसरा या किस्तबंदी की नकल आवश्यक रूप से संलग्न करें, मतलब कि ये इस आवेदन के साथ दोस्तों आप खसरा या विवरण या नक्शा की नकल जो है दोस्तों वो आप जरूरी से जरूरी आवश्यक लगाना अनिवार्य है, मतलब
कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप इस आवेदन के साथ खसरा या खतौनी या नक्शा की फोटो कॉपी जरूर से संलग्न करें, मतलब कि फोटोकॉपी जरूर से इसमें आवेदन में लगा दें। अब यहाँ ऊपर कर लेना दोस्तों हस्ताक्षर, यहाँ पटवारी जी के हस्ताक्षर होंगे दोस्तों, और यहाँ ये जो भी तहसील है आपकी वो आप अपने अनुसार यहाँ तहसील दर्ज कर लें। और यहाँ दोस्तों जिला, जो भी जिला है आपका आप अपने अनुसार यहाँ दर्ज कर लें, और यहाँ पटवारी जी से आप साइन करा लें। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आज हम पूरी तरह जान गए हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म रहता है दोस्तों, वो हम किस प्रकार से ही घर बैठे खुद से ही फिलअप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुँचे और लोग भी ये ऑफलाइन फॉर्म जाति प्रमाण पत्र का घर में ही खुद से अपने से ही भर सकें। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय श्री राम।